एक महिला सिपाही ने पिता से कहा, अपनी बेटी घर ले जाओ। और पिता भरे मन में जवाब दिया कि अपनी माँ को मार दिया, इसे लेकर क्या करूँगा। और जब बेटी ने पिता को देखा तो पिता ने बेटी को देखा, यह शायद आखिरी मुलाकात होगी। और पिता ने साइकिल उठाई और फिर घर के लिए वो निकल जाता है। यहाँ तक कि एक तांत्रिक के तंत्र मंत्र के जरिए इलाज भी किया जाता है। उसके बाद पैसे भी मांगे जाते हैं और इलाज भी किया जाता है, लेकिन उसकी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध भी बनाया जाता है। इसके बाद पीड़िता की एक 15 साल की बेटी होती है, वो बुरी नज़र से जो है पड़ी और उसे जो है जो तांत्रिक था वो बहला फुसला कर शादी कर लेता है और दोनों मिलकर उसकी पत्नी को मार देते हैं। और तांत्रिक की उम्र लगभग 45 वर्ष था, जो 5 बच्चों का बाप था। जब टीम जो है किसी तरह इन सब सवालों का जवाब लेने के लिए टीम जब पीड़िता के परिवार के पास पहुंचती है तो थाने में कई मामले एकदम शुरुआत होती है और कहानी जितनी बताई जाए वो भी एक हकीकत सी कहानी लगती है। और हम जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार ये लड़की है कौन, जिसकी उम्र लगभग 15 साल थी और वो 45 साल के उस तांत्रिक के साथ शादी कर लेती है और उसकी माँ का मर्डर भी हो जाता है। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं और आपको समझाने की कोशिश भी करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भदोही प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। आज जो हम सच्ची घटना का जिक्र करने वाले हैं, ये वास्तव में आपके रोंगटे खड़े करने वाली ये घटना है। दरअसल ये कहानी शुरू होती है प्रयागराज के कौशाम्बी में, जो एक थाना पड़ता है, पिपरी थाना। यहाँ जिले के एक बॉर्डर पे गांव होता है और यहाँ ज़्यादातर लोग प्रयागराज से मजदूरी करने के लिए जाते हैं। और एक परिवार में जिसे अपनी पत्नी और 5 बच्चे थे, वह यहाँ से निकल कर प्रयागराज में रहने लगता है और वहाँ अपने पति को जो है एक गेस्ट हाउस की जो है पार्टियों के वेटर का काम किया करता था। वही पत्नी कुछ छोटे मोटे काम करके परिवार का आर्थिक ज़रूरती जो भी होता था उसका पूरा कर देते थे। 2 साल पहले अचानक पति के पेट में दर्द ऐंठन हो जाती है और कई डॉक्टरों के चक्कर काटे जाते हैं और अस्पताल में इलाज भी कराया जाता है, लेकिन आराम नहीं मिलता। पति को बीमारी देखकर पत्नी दिन भर पड़ोसियों से अपने पत्नी बाजार से लौट रही थी और रास्ते में गांव में एक महिला मिली। और जब पत्नी ने पति की बीमारी के बारे में उसे बताया तो उस समय महिला ने कहा, मैंने कौशाम्बी के निजामपुरी एक पुरौली गांव में एक तांत्रिक राजू पंडा के बारे में बहुत सुना है, वो झाड़ फूँक करके तुम्हारे पति को ठीक कर देगा। जैसे ही पत्नी ने ये बात पता चली, वो बिना रुके जो गवाए राजू के पास पहुंच जाती है और पति की बीमारी के बारे में सारी कहानी उसे बयां कर देती है। और राजू ने दावा किया, मैं कुछ दिन के अंदर ही उन्हें मैं ठीक कर दूंगा। और इसके बाद पत्नी अपने पति को लेकर राजू के पास पहुंच गई और उसके तरीके से इलाज शुरू किया। तभी जो है लौंग दे देता था तो कभी धुआं देता था। कुछ दिनों तक ही महिला के पति को धीरे धीरे आराम महसूस हुआ और तांत्रिक राजू के शुरुआती में पीड़ा के परिवार से 1 रुपये भी नहीं मिला। करीब 1 साल तक वो इलाज का ये नाटक करता रहा और महिला का पति अभी भी ठीक हो जाता, कभी अचानक फिर से बीमार पड़ जाता और एक तांत्रिक के पास गया और बोला, अब मैं बार बार काम छोड़कर इलाज करवाने नहीं आ सकता, क्योंकि तांत्रिक ने कहा कि अगर आ सकते हो तो तुम अपनी पत्नी को भी भेज सकते हो, उससे भी हमारा काम हो जाएगा। मगर पत्नी उससे जिद पर वह तांत्रिक के झाड़ फूँक पर कराए प्रति भी मान गया और उसकी जगह तांत्रिक पत्नी के पास जाती और कुछ मंत्र पढ़ाता था और एक पुड़िया में लौंग समेत कुछ चीज़ें पति के लिए भिजवा देता। और कुछ महीने ऐसे ही चलता रहा। एक दिन पत्नी तांत्रिक के पास गई और उसने कहा कि अगर पति को ठीक करना चाहती हो तो मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाओ, ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे पति को ठीक नहीं कर पाऊँगा। तो जब महिला की बात तांत्रिक की नज़र में आई तो एक 15 साल की उसकी बेटी नज़र पड़ गई और महिला ने मना किया कि अगर तांत्रिक की उसके साथ जबरन संबंध बनाए तो इसके बाद यह जो नियम बन गया कि हर बार पत्नी को बुलाता और उसके साथ शारीरिक धीरे धीरे संबंध बनाता। करीब 1 साल पहले राजू पीड़ित व्यक्ति पत्नी को उसके घर में जो है रख लिया और उसी वक्त में ऐसा किया कि उस वक्त में घर में उसकी पत्नी के अलावा 5 बच्चे भी थे। महिला कुछ दिन तक वहीं रही और इलाज के नाम पर यह खेल चलता रहा। महिला बच्चे उसके बीच बीच में मिलने जाते, लेकिन राजू की नज़र महिला की बड़ी बेटी पर पड़ गई और बच्ची की उम्र स्कूल की रिकॉर्ड में लगभग 15 साल का था। उसने इसी साल 10वीं परीक्षा पास की, लेकिन वो फेल हो गई थी। महिला को यह पता चला तो उसने बगावत कर दी और तांत्रिक के घर में से वापस अपने घर आ गई। और यहाँ तक कि राजू भी बदल गया। उसने इलाज से पैसे मांगने शुरू किए और पैसे नहीं देने पर तंत्र मंत्र के जरिए मौत तक की बात होने लगी। पीड़ित जो व्यक्ति ने पहले 30,000 रुपये फिर 25,000 रुपये उधार लेकर उसे दिया और इसके बाद राजू पंडा के परिवार को जो है परेशान करने की कोशिश बंद नहीं हुई। और 6 मई 2023 को पीड़िता महिला ने पहली बार थाने में चायल चौकी में अपनी बेटी को लेकर मामला दर्ज कराया और चौकी पुलिस राजू पंडा को पकड़कर उसका 151, 107 और 116 CRPC के तहत चालान भी किया। और 7 तारीख को जो है यह फिर से बाहर आ जाता है और 8 मई को उसने महिला की नाबालिग बेटी को बहला
फुसलाकर उसके साथ वो पीड़िता के परिवार में 9 मई को पिपरी थाना में शिकायत की गई, लेकिन कोई जो है कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन अचानक विवाद बढ़ते हुए राजू पंडा ने उस लड़की को 3 दिन में थाने में जो है पहुंचा दिया और इसके बाद वो अपने घर वापस आ जाती है। और जो है 16 जून को पीड़िता ने अपने परिवार में शादी की थी, तभी गांव में आए एक पीड़ित व्यक्ति ने, बड़ी बेटी थी, अगले ही दिन बारात आई और उसके पिता को फ़ोन किया कि राजू पंडा के साथ भाग गई है। बच्ची की मां ने थाने पे तहरीर दी, लेकिन सुनवाई नहीं हुई और 2 जुलाई को महिला राजू पंडा के घर पहुंची और दिन में करीब 3 बजे उसके पंडा के घर में सामने जहर खा लिया और आन बान में लोग उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचे, लेकिन जो है बचाया नहीं जा सका। मृतक महिला के पति कहते हैं कि मेरी पत्नी को जहर नहीं खाया, उसने जहर खिलाया गया है। जब उसने अपनी जहर खाया तो उसके 2 घंटे बाद मेरे पास फ़ोन भी आया कि तुम्हारी पत्नी जहर खा लिया है, लेकिन मैं उसे जानता हूँ, आत्महत्या नहीं कर सकती। आत्मा की इस वजह की खबर प्रशासन की हरकत में आए। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए 3 दिन टीम बनाई गई और टीम हर स्तर पर उन्हें खोजने के लिए जुट गई और राजू के साथ उसके 3 भाइयों और पत्नी को फ़ोन नंबर सर्विलांस पर लगा दिया गया और उससे एक लोकेशन सूरत मिली और पुलिस टीम वहां तक पहुंच गई और 6 जुलाई को राजू को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके साथ उसकी पत्नी और भाइयों को भी पुलिस ने पकड़ा तथा नाबालिग बेटी को भी बरामद कर लिया गया, लेकिन वह कुछ भी जो है बोल नहीं रही थी। लेकिन जब पिता जो है जब गिरफ्तारी पर जो सूचना पीड़िता को थाने पे बुलाया गया था तो जो है पिता ने अपनी बेटी के तरफ से देखा और लेकिन वो कुछ भी बोला नहीं, क्योंकि बेटी ने तमाम लोगों की जो है कई सवाल किए थे, उससे किसी का जवाब नहीं दिया। एकमात्र जवाब था कि अगर घर वापस नहीं आऊँगी। इसलिए जब महिला सिपाही ने पिता से पूछा क्या आप उन्हें घर ले जाएंगे, तब उनका जवाब था कि इसने और तांत्रिक ने मिलकर मेरी पत्नी को मार दिया, अब इन्हें घर ले जाकर क्या करूँगा, इसका जो करना है सो करिए। हम पीड़िता के पिता के साथ उसके घर वापस आ गए। अपनी नाबालिग लड़की को नहीं लाने पर सवाल किए गए, लेकिन जवाब था कि राजू ने उसका नकली आधार कार्ड बनवाकर उससे बालिग दिखाया और उसी आधार कार्ड से उसे मलझानपुर के एक उससे कोर्ट मैरिज किया। अब जब उसे यह तय कर लिया गया कि हमें उसे लाकर क्या करेंगे और खुद 2 बार घर में जा चुकी पिपरी थाने में एक सिपाही कहते हैं, एक सिपाही महिला कहती है कि एक मामला में तंत्र मंत्र का डर जो दिखाकर राजू ने जो चाहा वो किया और 5 बच्चों का बाप होते हुए उसने महिला से संबंध बनाया और पत्नी आत्महत्या के लिए मजबूर भी किया और गिरफ्तारी के लिए टीमें लगी हुई हैं। एसएसपी खुद इस मामले की जो है नज़र बनाए रखें, क्योंकि आरोपी के खिलाफ कानून के हिसाब से कार्रवाई भी की जाएगी। तंत्र मंत्र के इस मामले में डर में सबसे ज़्यादा हावी रहा और इसी डर के जरिए तांत्रिक ने पहले महिला को जाल में फंसाया, फिर उसकी बेटी को उसकी पत्नी ने मौत चुनौती और बेटी के ने तंत्र मंत्र का साथ पीड़िता के पिता अकेला पड़ गया और पत्नी की बात करते हुए वो जो है रो पड़ते हैं और 4 छोटे छोटे बच्चों को देखभाल की बात करते हुए वो हाथ जोड़कर जो है कहते हैं कि मैडम हम चाहते हैं कि इन्हें मेरी पत्नी को मारा है और इन्हें जेल में ही रखा जाए। मेरी पत्नी जो है एक जो है नाबालिग और लेकिन मैं चाहता हूँ कि उन्हें जेल में बंद कर लिया जाए और इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं चाहते। लेकिन ऐसे ही बीतते धीरे धीरे होता चला जाता है। दोपहर के करीब 1 बज रहे थे और रुक रुक कर बारिश हो रही थी। तभी सुबह घर में जो है लड़कर पति और देवर थाने में चले जाते हैं और दोपहर तक नहीं लौटे। उसकी चिंता दिल बैठ रहा जाता है। इंतजार करते हुए आधा दिन बीत गया और मैं अपने देवरानी और पड़ोसी में 3 महिलाओं को लेकर थाने पहुंच जाती हैं और 15 साल की दलित बच्ची को घर के सामने बनी एक नाली के बाथरूम में के लिए की गई और रात में करीब 12 बजे तक वक्त था जब घर में उस वक्त बच्ची की माँ और छोटे भाई बहन सो रहे थे। लेकिन जो लड़की घर आने तक अभी एक आदमी आया, उसका मुंह दबाया और घसीट कर कमरे में ले गया और उसने उस लड़की के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करने लगा। लेकिन 23 साल के लड़के आशीष वर्मा की लाश पड़ी थी, लेकिन माँ पूरी तरह से जख्मी थी। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से किसी का दिल दुखाना नहीं था, बस आपके साथ शेयर करना था। हालांकि ये घटना जो हुआ कौशाम्बी में बेहद सोचने पे मजबूर कर देती है, क्योंकि आज भी हमारे समाज में ऐसे भी लोग हैं, इतने ऐसे दरिंदे भी हैं जो इन सब छोटे छोटे अंजामों को देने में तनिक भी देरी नहीं करते, क्योंकि उन्हें अपना हवस पूरा करना होता है। और ऐसे हवसी दरिंदों को जो है मानो तो उन्हें जेल में ही रखना सबसे ज़्यादा सुरक्षित समझा जाता है। क्योंकि आज भी जो है कुछ ऐसे भी दलित परिवार के लोग हैं जो पैसों के लिए कमज़ोर तो होती हैं, लेकिन उनके लिए एक मजबूरी बन जाती है कि कहीं ना कहीं ये समाज इस सोचने पे मजबूर कर देती है। क्योंकि जो तंत्र और मंत्र की दुनिया में अगर ठीक ही हो जाता तो डॉक्टरी और इलाज से क्या हो सकता था। और आपके जवाब का हमको इंतज़ार रहेगा। दोस्तों, आप अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए। ऐसे ही हर रोज़ हम कहानियों के साथ आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।